हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मिस सोहा रेहान। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज की वीडियो मेकअप इंट्रोडक्शन पर है, बिगनर्स के लिए जो मेकअप बाय करना चाहते हैं और उन्हें मेकअप किट के बारे में नहीं मालूम। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, तो आपने नहीं घबराना और इतना सारा मेकअप देख के भी नहीं घबराना कि आप ये सोचें कि हमने इतना सारा मेकअप बाय करना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको अफोर्डेबल और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मुझे टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड एफबी पे फॉलो कीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी गाइस, सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी जो मेकअप किट है उसके अंदर ऐड होना चाहिए वो है। सबसे पहले मैं आपको ब्रशेस के बारे में बताऊंगी और ब्यूटी ब्लेंडर्स के बारे में और उनका वर्क भी बताऊंगी कि वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ब्रशेस दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ मेरे पास कुछ ब्रशेस हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास फेस किट के ब्रशेस हैं और इसका जो वर्क भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा ब्रश कौन किस लिए यूज होता है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास ये ब्रशेस हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे ब्रशेस हैं। ये मेरे पास मैंने अलग से परचेज किया था नेकेड वालों का, और ये मैंने फेस पाउडर के लिए रखा हुआ है। जो लूज पाउडर्स होते हैं वो ये उसके लिए यूज होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लफ़ी और काफ़ी वॉल्यूम वाला ब्रश है। तो हमेशा ब्लश ऑन पे और लूज पाउडर्स पे वॉल्यूम वाले ब्रशेज यूज़ किए जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया फेस लूज पाउडर ब्रश। और अब मैं आपको दूसरे दिखाती हूँ, ये है फेस इट के। ये देखिए, ये जो ब्रश है मैंने रखा हुआ है ब्लश ऑन के लिए। काफ़ी फ्लफी सा और सॉफ्ट सा ब्रश है। तो ये मेरे पास है ब्लश ऑन के लिए। तो और ये जो थर्ड ब्रश है ये मैंने कंटूरिंग के लिए रखा हुआ है, जो फेस कंटूरिंग होती है। ये देखें, इसको यूं पकड़ के और इससे फेस कंटूर करती हूँ मैं। तो ये हो गया फेस कंटूरिंग ब्रश, ये हो गया ब्लश ऑन ब्रश एंड ये हो गया है फेस पाउडर ब्रश। तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि इसमें और कौन कौन से ब्रशेस हैं। ये देखें, मैंने ब्रशेस सारे निकाल लिए हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ ये मैं कौन सी कंपनी के यूज़ कर रही हूँ। तो ये हैं फेस इट के, शायद आपको नज़र आ रहा है कैमरे में। तो ये फेस इट के काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल ब्रशेस हैं। ये पैक मैंने 1500 का लिया था, किसी भी लोकल मार्केट से आप इजीली से बाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये आईब्रो को फॉर्म करने के लिए जो हम मेकअप करते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, तो हमारी आईब्रोज में फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर ये चला जाता है, तो हम उसको डस्ट आउट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आईब्रोज को नीट डस्ट आउट करने के लिए ब्रश। उसके बाद ब्रश है ये देखिए, ये इस तरह का ब्रश है। इससे हम अपनी आई शेड लगा लेते हैं और अपनी अंडर आइज पे भी शेड्स लगा सकते हैं। ये हो गया फ्लफी सा ब्रश, इससे भी हम अपनी आई शेड पे वर्क करते हैं। ये मैं आपको डिटेल से कभी वीडियो बनाऊंगी फिर बताऊंगी। ये हमारा हो गया आईब्रोज को फॉर्म करने का, शेप देने का ब्रश। और ये देख सकते ये लाइनर ब्रश है, जो केकी लाइनर होता है वो यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये वो ब्रश आ गया। इससे कंसीलिंग करना, मतलब कंसीलर जो होता है हांडी बेस होती है उससे हम कंसील करते हैं। तो ये ब्रश लेके उसके बाद ये आईब्रोज को, ये देख सकते हैं कट लगा हुआ है, तो हम आईब्रोज को फिलअप करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये हो गया फैन ब्रश, हाईलाइटिंग ब्रश भी कहते हैं और इसको डस्ट आउट ब्रश भी कहते हैं, कि जो हम वर्क करते हैं फेस पर, तो उसे जो आई शेड जो हमारे फेस पे गिर जाती हैं तो हम उसे डस्ट आउट करते हैं। तो ये वो ब्रश फैन ब्रश हो गया। ये हो गया लिपस्टिक ब्रश और ये हो गया आई शेड ब्रश। इनकी डिटेल्स मैंने आपको हल्की आंच पे बता दी है। इंशाल्लाह यूज़ करके जब यूज़ करूँगी तो उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगी और आपको बताऊँगी। ये हो गए हमारे ब्रशेज़। तो अब मैं आपको ब्रशेज़, ये हमारे हो गए आईज के ब्रशेज़ और फेस के ब्लश ऑन, हाइलाइटर एंड कंटूरिंग ब्रशेज़ और फेस पाउडर। अब मैं आपको फ्लफी ब्रशेज़ दिखाऊंगी जो आप आई ब्लेंडिंग में काम आते हैं, आपके फ्लफी ब्रशेज़। ये मैंने लिया था ब्यूटी ग्लेज के ब्रशेज़ हैं। ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में ये आए थे और आप देख सकते हैं काफ़ी क्यूट सा छोटू सा बैग है इसका। और ये हो गया फ्लफी ब्रशेज़, जिससे हम अपनी आई शेड्स को ब्लेंड करते हैं।
सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये हाइलाइटर ब्रश है, माय मोस्ट फेवरेट। इससे हम अपनी जो आईब्रोज होती हैं उन्हें हाईलाइट करते हैं, ब्रो एरियाज को। और ये ब्रश आप देख सकते हैं काफ़ी छोटू सा है, ठीक है। ये मैंने यूज़ किए हैं तो थोड़े से मतलब लग रहे होंगे आपको मैले, उसका कलर भी ऐसी है तो इस वजह से आपको थोड़े से मैले लग रहे हैं, लेकिन अदरवाइज सही है। तो ये देखें, ये होगी हमारे लाइनर ब्रश, और बाकी ये आपको फ्लफी ब्रशेस नज़र आ रहे हैं। ये इसके ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगी। तो अभी मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ कि आपने अगर मेकअप में अपने ऐड करने हैं तो आप इस तरह के ब्रशेस ऐड कीजिए। ये हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स मेरे पास है ब्यूटी ग्लेस के। ये आइज ब्लेंडर्स हैं जो हम छोटे छोटे से जो हम आइज पर ब्लेंड करते हैं, जिससे हम कंसीलर लगाते हैं, कलर करेक्टर लगाते हैं, और तो ये उन पे वर्क के लिए होते हैं। तो ज़ाहिर है बड़े बड़े जो ब्यूटी होते हैं तो ये आइज़ पे इजीली ब्लेंड नहीं कर सकते, तो हम ये यहाँ पे हर शेप के जो होते हैं ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। ये मैंने ब्यूटी प्लेस से बाय किए थे, 350 रुपीज़ के आई थिंक मैंने इसे बाय किया था। तो मुझे प्राइस मैं आपको बता दूंगी, वेबसाइट दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लेना। आप मुझे पता नहीं कितने प्राइस हैं इसके। उसके बाद ये है, ये तो इजीली लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है, ठीक है। और ये ब्रश है फाउंडेशन ब्रश। इससे हम अपनी फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं अपने फेस पे, काफ़ी फ्लफी सा है। और ये भी मैंने ब्यूटी ग्लेस से बाय किया था, तो आप इसे ज़रूर बाय करें। गाइस, ये सेकंड स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे आप मेकअप अपना इजी लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, और आपके पास कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए मेकअप के लिए। जिनको नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये है सेकंड स्टेप, मॉइस्चराइज़र। तो आपके पास मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे मेरी मोस्ट फेवरेट वही जॉनसन्स की बेबी लोशन है। ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए, ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। अब है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है प्राइमर। आपके पास कौन सा प्राइमर होना चाहिए ये आपके बजट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको रीज़नेबल भी और एक्सपेंसिव भी दिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये लोरियल का प्राइमर दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 300 का है, 350 रुपीज़ का है, और काफ़ी अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिए, ठीक है। उसका वर्क भी काफ़ी अच्छा है, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा एक प्राइमर। उसके बाद अफोर्डेबल में एक ये है कि आप इसको भी प्राइमर के लिए प्रेप करने के लिए स्किन को यूज़ कर सकते हैं। ये है एलोवेरा जेल, आपकी स्किन पे ये प्राइमर का वर्क करता है। अगर आपके पास इस टाइम कोई प्राइमर नहीं है या आप कोई अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एलोवेरा जेल की ये ट्यूब भी ले सकते हैं, और आप ये देख सकते हैं ये भी प्राइमर का जेल फॉर्म में होता है और ये भी प्राइमर का वर्क करता है। ये हो गए अफोर्डेबल प्राइमर। और अब आते हैं एक्सपेंसिव, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, वो है मुसरत मिसबा का सिल्क प्राइमर। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये इसकी जो क्वांटिटी भी है काफ़ी कम है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना बजट है कि आप इसे बाय कर सकते हैं। प्राइस मैं इसकी मेंशन कर दूंगी नीचे, और आप देख सकते हैं ये जो है ये क्रीमी फॉर्म में है, लेकिन ये लगता है, लेकिन इसके बाद ये मैट हो जाता है। ये देखिए, ये इस फॉर्म में है, और मैं अब आपको इसका दिखा देती हूँ। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी मतलब ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मैट हो जाता है, काफ़ी अच्छा है। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी शाइनी है, आप देख रहे हैं। ये देखें, सिर्फ प्राइमर का ही आप इसका माल देख लें कितना ग्लो कर रहा है। स्किन आपकी इसको लगाने के बाद काफ़ी ग्लो करती है। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। अगर आप इसको के पास इतना बजट है कि आप इसे बाय कर सकते हैं तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिए। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब मैं आपको फोर्थ स्टेप बताती हूँ कि आपने अपनी मेकअप किट में कौन सा फोर्थ स्टेप रखना है। ये है फोर्थ स्टेप, कंसीलर। यहाँ पे मैं आपको दोनों ही बजट फ्रेंडली बता रही हूँ कंसीलर, जो ईजिली आप इसे बाय कर सकते हैं। ये मिस रोज का कंसीलर है, ये इसका शेड है आइवरी, और ये मोस्ट फेवरेट। इतना ये कवरेज नहीं देता, लेकिन ये अच्छा है, मीडियम टू हाई कवरेज है, आप ज़रूर बाय कीजिए। और काफ़ी अच्छी इसका वर्क है, काफ़ी हद तक ये आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये मैंने 250 में बाय किया था। वेबसाइट में पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं और इसकी प्राइस देख सकते हैं। मोस्ट 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 फेवरेट, और मैं इसको खुद यूज़ करती हूँ पर्सनली, ये है ब्यूटी ग्लेस का कंसीलर। काफ़ी अफोर्डेबल है, ये 250 रुपीज़ का, ये 350 रुपीज़ का मैंने बाय किया था, तो आप इसे ज़रूर रखें
और मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। जी गाइज, ये है मेकअप किट का फिफ्थ स्टेप कि आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है और स्किप कर करके नहीं देखना, ताकि आपको समझ आए कि मेकअप किट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उनकी डिटेल्स भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है फिफ्थ स्टेप, ये है फाउंडेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसके बगैर मेकअप किट कंप्लीट ही नहीं है। तो ये है फाउंडेशन। यहाँ पे मेरे पास 2 फाउंडेशंस मैं आपको शो करा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एक्सपेंसिव है और एक है रीज़नेबल, मतलब आप इजीली से बाय कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले जो अफोर्डेबल फाउंडेशन है वो दिखाऊंगी, उसका स्वैच भी दिखाऊंगी। यहाँ मेरे पास है फेस इट की फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन है और इसका जो शेड है 023 है। और ये फेस इट की फाउंडेशन है, इस मैट फाउंडेशन है, मीडियम टू हाई कवरेज है। और इसकी जो प्राइस की बात की जाए वो है समथिंग 700 रुपीज़ और किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगी। इसका पे मैंने इसे किसी लोकल शॉप से बाय किया था। इसका जो वेबसाइट है वो मुझे नहीं मिली, मैंने काफ़ी से ढूंढा, लेकिन आपको मैंने हर शॉप से मिल जाएगी, ठीक है जी गाइज। ये है फेस इट की फाउंडेशन, इसकी कवरेज भी देख रहे हैं, इसका शेड भी देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। आपको मैंने शेड भी बता दिया है, आप पिक्चर भी ले सकते हैं। ये देखें, आई थिंक आपको नज़र आ रहा है इजीली। जी गाइज, ये है मुसरत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन और ये मेरी फेवरेट फाउंडेशन है। इसका जो कलर है वो न्यूड है, आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी जो लिंक है पिन कर दूंगी। और ये देखें, अब मैं इसकी आपको कवरेज दिखाऊंगी। इसका पंप भी काफ़ी अच्छा है और 24 ml में है, काफ़ी क्यूट पैकेजिंग है। और अब इसका स्वैच भी मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड पे। ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है और अब मैं इसकी ब्लेंडिंग दिखाऊंगी। न्यूड शेड है, करीब से शायद आपको नज़र आ रहा हो, करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, न्यूड शेड है और इसकी ब्लेंडिंग में मैं आपको दिखाऊंगी। ये फेस इट की फाउंडेशन है, ये मुसरत मिसबा की फाउंडेशन है। और यहाँ पे मैं आपको मुसरत मिसबा के प्राइस बता रही हूँ। ये मैंने 3500 की मैंने बाय की थी, बट अब इसके जो प्राइसेस हैं काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो मैं अब आपको इसका जो आप इस पे इसकी वेबसाइट पे जाके इसको विजिट कर सकते हैं। जी गाइस, अब हमने अपने फेस पे फाउंडेशन लगा ली है, तो अब आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है फेस इट का कॉम्पैक्ट पाउडर टू वाइट केक। इसका शेड है 02 है। यहाँ से आपको लाइट इसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा है। अब देखें, इसका जो शेड है 02 है, उससे भी रीज़नेबल मेडोरा का। आपको ये तो आप सभी जानते हैं, मेडोरा को काफ़ी पुराना है। और अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरह आपको एक पतला सा स्पंज मिल जाएगा और ये देखिए इसके ऊपर ये होता है। और इसका शेड देखें, कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, ये देखें, इसका शेड है नेचुरल शेड है तरफ। और ये भाई मुसरत मिसबा का है और इसका जो शेड है वो है रिच न्यूड। यहाँ पे मैंने इसे ऑनलाइन बाय किया था, मुझे अपना शेड नहीं पता चला है, तो ये मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ किया है। तो ये देखें, ये मेरी स्किन पे नहीं जाता। शेड मैं आपको दिखा देती हूँ, रिच न्यूड है। देखिए, काफ़ी अच्छा है, शाइनी है और आपकी स्किन पे काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, आपकी जो फाउंडेशन है सो बिल्कुल लॉक कर देता है और आपकी स्किन पे ग्लो लाता है। इसकी प्राइस की बात की जाए तो वो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी वेबसाइट पिन कर दूंगी, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है ये। अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिए और अपनी शेड जो आपकी स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। तो मेरी तरफ से रिकमेंड जी। ये हो गए कॉम्पैक्ट पाउडर्स, अफोर्डेबल भी और एक्सपेंसिव भी, जो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है, आप उसे बाय कर सकते हैं। और मैंने आपको इसको बता दिया है। अब आते हैं लूज़ पाउडर। यहाँ पे मेरे पास लूज़ पाउडर है और काफ़ी शाइनी चंक्स के साथ है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यूज़ के देख सकते हैं। ये मैंने एक लोकल मार्केट से बाय किया था और मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो ये देखें, अब ये आप देखें, मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया हुआ। अब मैं इसे हल्का सा लगाऊंगी। अगर आपको शाइनी और ग्लोसी मेकअप चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहा है, ये देखें,
इसके जो चंक्स हैं काफ़ी शाइनी है, आपकी स्किन को ग्लो कर देता है, आपकी बेस को ग्लो कर देता है। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे बाय कर सकते हैं, अगर आपको शाइनी बेस चाहिए, ग्लोसी बेस चाहिए। और इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आप अपनी फाउंडेशन को कैसे ग्लो करा सकते हैं, आपकी स्किन कैसे ग्लो करती है। अक्सर आप एक्ट्रेसेस के देखते हैं उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है, किस तरह वो फाउंडेशन बनाते हैं, तो वो मैं आपको डिटेल से वीडियो अलग बना दूंगी। तो ये हो गया लूज पाउडर। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेप खत्म हुआ। अब जी गाइज, यहाँ पे हमने अपनी स्किन को कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक कर लिया है अपनी बेस को। तो अब आती है मेकअप की बारी कि मीन्स हमने कौन कौन से जो चीज़ें हैं अपने फेस पे अप्लाई करनी है। तो ये है सबसे पहले कंटोरिंग किट, यहाँ पे मैं फेस कर रही हूँ। और इसके 4 शेड्स हैं, ये देखें आपको शेड्स भी नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल है। और इसकी जो प्राइस की बात की जाए तो ये मुझे मिला था 450 रुपीज़ का, किसी भी शॉप से इजीली आपको मिल जाएगा। मैंने कंटोरिंग कर ली है अपने फेस की। तो अब ब्लश ऑन्स की बारी आती है। ये देखें, ये भी फेस इट का है, मैंने काफ़ी से यूज़ किया है। देखें काफ़ी अच्छे कलर्स हैं इसमें। तो ये भी फेस इट का है, इसकी प्राइस भी इतनी ही है, 450 रुपीज़ है। तो यहाँ पे मेरे पास जेसिका का भी ब्लश ऑन है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए, मैं आपको इसके भी कलर्स दिखा देती हूँ। ये लोकल है, ये ज़्यादा मैंने 250 रुपीज़ का लिया था उस टाइम, तो अब पता नहीं कितनी प्राइस होगी इसकी। तो इसके अंदर काफ़ी शेड्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आपको टचअप देना होगा, लेकिन अच्छे हैं, आप इजीली से बाय कर सकते हैं किसी भी शॉप से, जेसिका के और फेस इट के भी। ये हो गया ब्लश ऑन। अगर आप लिक्विड ब्लश ऑन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास है टिंट। ये टिंट मैंने खुद बनाया था, ये देख सकते हैं, SR कॉस्मेटिक, या मेरे नेम के साथ है, सोहा रेहान के। तो ये मैंने सेल भी करती हूँ मैं इसे, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसे दिखा सकती हूँ। अब मैं आपको टिंट का स्वैच दिखाती हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, इंस्टाग्राम आईडी मैं पिन कर दूंगी, तो वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते। लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छा है। और आप इसको नेचुरल है बिल्कुल, कोई आपको पिंपल्स नहीं होंगे, कोई आपको रैश नहीं करेगा, काफ़ी अच्छा है, आप इसे बाय कर सकते हैं, मैं सेल भी करती हूँ। तो ये हो गया लिक्विड फाउंडेशन, ये हो गया किट फाउंडेशन। तो अब आते हैं हाइलाइटर की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फेस इट का हाइलाइटर दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखें, काफ़ी अच्छा नेचुरल सा लुक होता है, जैसे स्किन नेचुरली ग्लो कर रही हो। तो ये मैंने रखे हुए हैं, आपको मैं इसको स्विचेस भी दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं इसके स्विचेस। जी गाइज, आप इसे बाय कर सकते हैं किसी भी शॉप से। और यहाँ पे भी ये भी मेरे पास है हाइलाइटर, और ये भी काफ़ी अच्छा है, ये देखें। तो ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसकी पिगमेंटेशन है। तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं, किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगा। और ये है 7 कूल वालों का। तो ये 7 कूल वालों का है, और ये गैलेक्सी वालों का है। इसके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये डबल शेड में है। और इसके जो शेड है मैं स्विच करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखें, ये देख सकते हैं आते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक सिल्वर कलर है, ये देखें, ये देख सकते हैं, काफ़ी नेचुरल, काफ़ी अच्छा। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि आप अपनी ग्लोसी और शाइनी बेस किस तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास है ग्लो मेकिंग सासा का, ये मैंने ब्यूटी क्लियर से बाय किया था, 03 शेड है, गोल्डन। तो अब इसका भी स्वैच मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ, वेबसाइट में पिन कर दूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, क्योंकि इसमें मैं मेकअप इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो बिगनर्स के लिए है, जिन्हें नहीं पता। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अपने फेस को कर लिया हाईलाइट। अब आती है आईज की बारी, आई शेड किट की बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ग्लिटर्स दिखा देती हूँ। ये है किस क्रॉन के, इजीली किसी भी पेज से मिल जाएंगे आपको, इंस्टाग्राम के मैं कोई पिन कर दूंगी। ये तो मैंने शॉप से बाय किए थे। यहाँ पे आपको सारे ग्लिटर शेड मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, 550 रुपीज़ का। और ये आ गई नेकिड की प्रोफेशनल मेकअप किट, जिसमें 36 कलर्स हैं। और ये देख सकते हैं, ये मैंने काफ़ी यूज़ किया, काफ़ी सालों से मेरे पास है, तो इसका एंड हो रहा है। तो ये देखिए, ये मेरे पास शेड है। अगर मुझे शेड नहीं मिलता अपनी जो प्रोफेशनल मेरी मेकअप किट है उसमें, तो मुझे यहाँ से वो शेड मिल जाता है।
तो आप इसके स्वैचेस में आपको एक दो दिखा देती हूँ इसके करके, एक इसका और एक इसका। तो ये देखिए काफ़ी पिगमेंट है इनका। ये नेकेड वालों की है और इसकी जो स्वैच है आप देख सकते हैं, 2 स्वैचेस मैंने आपको करके दिखाए हैं। काफ़ी अच्छा है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है। ये भी आपको किसी लोकल शॉप से इजीली मिल जाएगी। ये हुई हमारी एक आई शेडो पैलेट। उसके बाद आती है दूसरी आई शेडो पैलेट जो मैं प्रोफेशनल यूज़ करती हूँ। ये मैंने ब्यूटी क्लेस से बाय की थी, ठीक है। और इसका नाम तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक साइड एक पोर्शन इसका न्यू शेड्स हैं, ब्राउन शेड्स हैं, सारे मैट शेड्स हैं और यहाँ पर आपको कलर शेड्स मिलेंगे, ये देख सकते हैं। इसके भी मैं आपको एक दो स्वैचेस करके दिखा देती हूँ और यहाँ पे आपको ग्लिटर्स मिल जाएंगे। इस किट में आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, तो आपको काफ़ी सारी शेड मतलब आई किट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक आपको इसका शेड दिखा देती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं इसका दिखा देती हूँ, और यहाँ पे मैं एक हाईलाइटर इसका दिखा देती हूँ। ये देखें, ठीक, ग्लिटर, मैट और शिमर। ये हो गया हमारा आईज मेकअप कंप्लीट। आई शेड वगैरह लग गए हैं, ग्लिटर्स लग गए हैं। तो अब आते हैं वाटर लाइन की तरफ। वाइट पेंसिल है, ये भी मेरे पास फेस इट की है और ये देखिए मैं इसका भी स्विच आपको दिखा देती हूँ। वाटर प्रूफ है, काफ़ी अच्छी है और मैं इसको पर्सनली यूज़ करती हूँ। ये भी फेस इट की है, तो इसका भी स्विच दिखाती हूँ ब्लैक। तो ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड। आपकी मेकअप किट में ये दो चीज़ें भी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं मस्कारा पे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 मस्काराज हैं और एक बॉब वालों का है ब्लैक, ये भी हर लोकल मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा। और एक है मेरे पास जेनी वालों का, ये भी आपको किसी भी लोकल मार्केट से मिल जाएगा। और ये मेरे पास बॉब वालों का है और ये भी आप लॉन्ग लैशेस का है, ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। ये हो गए मस्काराज। अब आते हैं आईलाइनर पे, तो जिससे हमारी आईज होती हैं कंप्लीट। ये मेरे पास आईलाइनर है, एक्वा का लाइनर है और ये देख सकते हैं वाटर वाला है। तो ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, आपको किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगा। जेल लाइनर चाहते हैं आप जेल लाइनर ले लें, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको वो नहीं शो करा सकती। ये हो गया हमारा आईज मेकअप कंप्लीट। जी गाइज, अब आते हैं लिप्स की तरफ, लिपस्टिक की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको न्यू शेड्स भी दिखा रही हूँ और ब्राइट शेड भी दिखा रही हूँ। तो और ये मैं हुदा ब्यूटी की आपको दिखा रही हूँ शेड सारे। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, आई लिंक में डिस्क्रिप्शन में पिन कर है। लास्ट है मेकअप हो गया है फेस पे, अब है मेकअप फिक्सचर की बारी। तो यहाँ पे मेरे पास कोई मेकअप फिक्सचर नहीं था इस टाइम, तो यहाँ पे मैं आपको एक बताती हूँ कि आप रोज़ वाटर से भी अपने मेकअप को फिक्स कर सकते हैं स्प्रे करके। तो ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। सारे प्रोडक्ट्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में पिन कर। गाइस, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मेरी मजीद वीडियोस देखने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आपको हमारी वीडियोस मिल सके। और मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पे फॉलो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।